अपनी हथियारबंद फोर्स पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथों ट्रेनिंग, भारत में विभाजन की बात करने वाले खालिस्तानी संगठनों से विदेशों से फंडिंग, नशा मुक्ति के नाम पर पाकिस्तान से आने वाले हथियारों को छिपाने का केंद्र चलाना, सक्रियता जैसे जैसे बढ़ी तब पंजाब में पाकिस्तान से ड्रग्स हथियार की तस्करी बढ़ना, इन सारे आरोपों के इर्द गिर्द ही अमृतपाल की जांच होनी है। क्या इसीलिए अमृतपाल को देश के लिए खतरा मानकर पंजाब में तलाशा जा रहा है? अमृतपाल सिंह के समर्थक 1984 के हालात की धमकी देते हैं। 1984 वाला दौर ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ। पुलिस के हाथों से बचने के लिए भागते अमृतपाल के समर्थक रोने लगते हैं। अमृतपाल के समर्थक चैलेंज करते हैं कि आओ पहले हमसे लड़कर दिखाओ। नशे से मुक्ति दिलाने की आड़ में क्या अमृतपाल आतंक से युक्त होता गया? अपनी दस्तारबंदी के 1 साल के भीतर जिस अमृतपाल सिंह की वेशभूषा, बात करने के तरीके और उसके कार्यक्रमों ने 80 के दशक में पंजाब में चर्चित रहे जर्नैल सिंह भिंडरावाले की यादें ताजा कर दी। क्या इस बार पंजाब में उस गलती को होने से रोका जा रहा जो 80 के दशक में इंदिरा गांधी के राज में हुई? खालिस्तान के नाम पर भारत विरोधी ताकतों को पाकिस्तान के समर्थन का नतीजा रहा था कि 1980 से 1995 के बीच 1.5 दशक में पंजाब में कहते हैं कि 21,000 से ज्यादा लोगों की जान गई, जिनमें 8,090 अलगाववादी, 11,796 आम लोग और 1,746 सुरक्षा कर्मी रहे। सवाल उठता है कि अमृतपाल सिंह भी एक मोहरा है जो दिखावा खालिस्तान समर्थन का करता है, लेकिन चाल किसी और के इशारे पर चलता है। इसके लिए पहले आपको किसान आंदोलन के दौरान वीडियो बनाकर भेजने वाले अमृतपाल सिंह को सुनना होगा। और मोदी सरकार के साथ बहुसंख्यक वोट की बात कहने के बाद अपने इसी वीडियो में अमृतपाल सिंह ने कई भड़काऊ बयान दिए जिन्हें सुनाया नहीं जा सकता, बता जरूर सकते हैं। जैसे भारत आने से पहले अमृतपाल सिंह किसानों के आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाने की बात कहता रहा। कश्मीर को 370 से आजादी देने के फैसले को जबरदस्ती थोपना बताता रहा। सीए एनआरसी को मुस्लिमों के खिलाफ भारत में बहुसंख्यकों का फैसला बताता रहा। इसीलिए ऐसे आरोप हैं कि एक तरफ खालिस्तान की बात करके सिखों के बीच तेजी से चर्चित हुआ अमृतपाल धीरे धीरे भारत विरोधी ताकतों का मोहरा बन गया है। आईएसआई का जो एंगल है सानू बहुत स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है। हुण तक जो तथ्य सामने आए हैं, जो सर्कमस्टांसिस सामने आए हैं, और फॉरेन फंडिंग का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है और इन्हां दी एक्टिविटीज, इन्हां दे जिहड़े सारे हालात आ उत्थों ये सारा लग रहा है कि आईएसआई भी इन्वॉल्व है, प्लस इन्हां दी फंडिंग जिहड़ी है फॉरेन तो भी हो रही सी। भारत आने से पहले अमृतपाल जॉर्जिया गया था। अमृतपाल ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि वो आंख के इलाज के लिए गया था, जबकि सुरक्षा एजेंसीज का दावा है कि अमृतपाल आईएसआई से ट्रेनिंग के लिए जॉर्जिया गया। एजेंसी के सूत्र कहते हैं कि दुबई में अमृतपाल भारत आने से पहले रहता आया, जहां आईएसआई के कई एजेंट्स हैं। आईएसआई लिंक है और पैसे आ रहे हैं, फाइनेंसेस आ रहे हैं, वो किस बुनियाद पे होना? दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, एंड जब भी ऐसा कोई ऑपरेशन होता है तो उसमें अंदाजा लगाया जाता है और उसके बाद फिर उसमें इन्वेस्टिगेट किया जाता है। अमृतपाल पर कानूनी शिकंजा इसीलिए जरूरी है क्योंकि आशंका है कि संत जैसा भेष रखने वाले अमृतपाल ने धीरे धीरे उसी तरफ कदम बढ़ा दिए जैसे भिंडरावाले के बढ़े। अमृतपाल की तरह बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करना गुनाह नहीं तो खालिस्तान की बात करना गुनाह कैसे? इस फर्क को समझना होगा, क्योंकि खालिस्तान के समर्थन की बात करने वाले अमृतपाल देश के संविधान को नकारता है, खालिस्तान के नाम पर भारत को बांटना चाहता है। खालिस्तान समर्थक देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं। अमृतपाल पर कानूनी शिकंजा इसलिए भी जरूरी हुआ क्योंकि दावा है भारत विरोधी ताकतों का मोहरा बनकर वो अपनी अलग फोर्स तक तैयार करने लगा।
18 मार्च को अमृतपाल गैंग से जुड़े 78 साथी गिरफ्तार हुए। 19 मार्च को दूसरे दिन 34 और गिरफ्तारियां हुई। 20 मार्च को अमृतपाल के 2 और साथियों को पुलिस ने पकड़ा। अब तक 114 लोग पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अमृतपाल फरार। जो आखिरी बार दावा इसी मर्सिडीज में बैठकर भागा, जिसके पास अभी आप आज तक संवाददाता सत्येंद्र चौहान को देख रहे हैं। अमृतपाल आखिरी बार अपनी इस मर्सिडीज गाड़ी में बैठकर भागा था और यही वो गाड़ी थी जिसको लगातार पुलिस चेज कर रही थी। आप देख सकते हैं इस गाड़ी के ऊपर बाकायदा अमृतपाल का स्टिकर लगा हुआ है और गाड़ी के अंदर अमृतपाल का सामान भी है। जो जिस समय ये पूरा वाकया हुआ, अमृतपाल इस सीट पर बैठा हुआ था और उसका चाचा हरजीत सिंह इस गाड़ी को चला रहा था। अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर को पुलिस ने देर रात जालंधर के मेहतापुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में गिरफ्तार किया है। अमृतपाल के कई अहम सदस्यों को गिरफ्तार करके असम की जेल भेजा गया है। दावा कि भले अमृतपाल फरार हो, लेकिन उसके भागने के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। ये रास्ते खुलने भी नहीं चाहिए। इस बात को कहने के पीछे अहम वजह है। ये घर देखिए, अमृतपाल सिंह का घर। इस घर के गेट पर लिखे 3 शब्द हैं, AKF। अमृतपाल सिंह के घर के सामने की दीवार पर भी AKF लिखा है। इस AKF के बारे में आप आज तक संवाददाता मनजीत सहगल से सुनिए। अमृतपाल सिंह क्या वारिस पंजाब डे के अलावा भी कोई संगठन खड़ा करना चाहता था? सूत्र बताते हैं कि वो AKF यानी अनंतपुर खालसा फोर्स के नाम से एक संगठन बनाना चाहता था और इसका एक उदाहरण अमृतपाल सिंह के घर के गेट के ऊपर आप देख सकते हैं, AKF लिखा गया है। इसका जो मतलब है स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि ये है आनंदपुर खालसा फोर्स। न केवल घर के दरवाजे पर बल्कि घर के ठीक सामने वाली दीवार पर भी इसी तरह से AKF लिखा हुआ है। तो क्या अमृतपाल सिंह के मंसूबे कुछ और थे या फिर ये महज एक शुरुआत भर थी? हथियारबंद दस्ते लेकर चलने वाले अमृतपाल के पुराने वीडियोस देखिए। क्या ऐसी एक बड़ी फोर्स अमृतपाल तैयार करने में जुटा रहा, जिसे अभी नहीं रोका जाता तो फिर आगे अमृतपाल खुद ही कानून के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाता? क्योंकि अमृतपाल के जल्लू खेड़ा गांव में उसके घर से AKF लिखी जैकेट्स भी मिलती हैं। ऐसी जैकेट तैयार करने का मकसद यही है कि अमृतपाल खुद अपनी फोर्स को एक बड़ी पहचान देना चाहता था। AKF उसके जो गेट पे भी लिखा हुआ था। बहुत सारी राइफल्स, BP जैकेट्स जो रिकवर हुई हैं उसपे भी AKZ लिखा हुआ, AKF लिखा हुआ है, जो कि अनंतपुर खालसा फौज है। जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यह है कि जो इसके क्लोज एसोसिएट थे, जिनके पास वेपन्स थे, उनको ये नाम दिया गया था। उनके पास राइफल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे भी AKF लिखा हुआ है। दावा है कि AKF के नाम से अमृतपाल जिस फोर्स को तैयार करने में जुटा, इसमें अधिकतर शामिल हुए सदस्य बदमाश हैं। खालिस्तान के नाम पर मिले फंड का इस्तेमाल किया गया। दावा कि महंगे हथियार से लेकर गाड़ी तक के लिए पाकिस्तान से फंडिंग हुई। आशंका है कि नशा मुक्ति के नाम पर खोले गए केंद्र से युवाओं को फोर्स में लाने का प्लान रहा। दावा इस बात का भी कि बड़े हमलों तक के लिए इसी फोर्स के नौजवानों को मोहरा बनाकर अमृतपाल इस्तेमाल करता। पंजाब की पुलिस है जिसने पहले 80 और 90 के दशक में आतंकवाद से आजादी पूरे राज्य को दिलाई। उसी पंजाब में अमृतपाल सिंह पर पहले एक्शन से पुलिस बचती रही, फिर करीब तक हाथ पहुंचे, फिर भी अमृतपाल बच गया। ये बात गले नहीं उतरती। काश इसके पीछे कोई सियासत ना हो, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा में राजनीति नहीं आनी चाहिए।